नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एक ईमानदार किसान की कहानी शेयर करने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। एक गांव में एक गरीब किसान था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और बहुत ही खुश रहता। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चों पर चल रहे थे। उसका एक दोस्त था जो उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। वह किसान से उसके घर रोज मिलने जाता था। एक बार राजा ने अपने दरबार में एक ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे के पेड़ पौधों और फूलों का ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर किसान के दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है कि किसान से मित्रता निभाने की। मैं उसे यहाँ बगीचे में काम पर लगवा दूंगा। उसका व मेरा साथ भी रहेगा एवं किसान का भला भी हो जाएगा। इतना सोचने के बाद वह सिपाही अपने घर जाता है। घर से फिर वह यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लेकर आऊँगा जो यह काम बहुत ही अच्छे से कर लेगा। सभी तभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बगीचे में काम करने के लिए आपको कोई आदमी यहाँ पर लेकर आना होगा। उसी वक्त वह सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुँच गया और उसने किसान को बगीचे के काम की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ किसान राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। किसान बगीचे में बहुत ही मन लगाकर काम करता था। कुछ दिन किसान को बगीचे में काम करते करते बहुत सुंदर व हरा भरा बगीचा किसान ने बना दिया था। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। एक दिन किसान बगीचे में कुछ खुदाई कर रहा था तो उसने जमीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो क्या देखा, वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस संदूक को राजा के पास ले गया। राजा किसान की ईमानदारी देखकर खुश हुआ और उसके साथ वहां गया जहां से किसान ने खजाना निकाला था। राजा ने देखा तो कहा, वह खजाना तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इस खजाने को खोजने का प्रयास कर रहे थे। खजाना देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। इतना खुश हुआ राजा कि राजा अगले दिन किसान को पूछता है, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? किसान बोला, मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर और खुश हो गया और
उसने किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करने पर भी हमें वो चीज़ें मिल जाती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह की कहानियाँ पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी पर ऑल